नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है अनर्थ। अरे ओ बहू, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? सास शोभा जी जोर से चिल्लाकर अपनी बहू पर बोली। क्या हुआ मम्मी जी, क्या किया मैंने? बहू नीता पास होते हुए हड़बड़ाकर अपनी सास से बोली, ये मैंने तुम्हें पूजा के लिए प्रसाद बनाने को तुमसे कहा था। प्रसाद बनाकर पूजा के लिए रखना था। तुमने पहले इस भिखारिन के बेटे को पूरी क्यों दे दिया? शोभा जोर से अपनी बहू से बोली, मम्मी इसे जोर से भूख लगी थी, यह भूख से रो रहा था। इसकी माँ रो रो कर गुहार लगा रही थी कि बच्चा बहुत भूखा है, कुछ खाने को दे दो। मैं बाहर आई और बच्चे को भूख से रोता देख तो मुझे बहुत ही दया आई, इसलिए मैंने इसे पूरियां दे दी। नीता अपनी मम्मी को यानी सास को बताया। अरे तो 2-4 बिस्कुट दे देती। शोभा तुरंत बोली, मम्मी बिस्कुट खाने से पेट भरता है क्या? फिर घर में बिस्कुट नहीं था, खत्म हो गया था। नीता धीरे से अपनी सास से बोली, तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, ना कि पहले कोई इंसान खाता है? काम कुछ करना नहीं, बस बोलती रहती हो। शोभा चिढ़कर अपनी बहू से बोली, मम्मी जी मैंने सारा प्रसाद बना दिया है। नीता झट से बोली, अच्छा बहस मत कर, ज्यादा होशियार बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कुछ करने के पहले मुझसे पूछ तो लिया कर। आता जाता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहस करना सीखा है। शोभा और जोर से बोलने लगी अपनी बहू पे। क्या हुआ मम्मी, क्यों गुस्सा कर रही हो? शोभा का बेटा नवीन भी वहाँ पे आ गया। यह तो अपनी पत्नी से पूछो क्या किया है इसने, समझती पूछती कुछ नहीं, सिर्फ जवाब देना जानती है। शोभा अभी भी गुस्से में थी। अरे भाग्यवान, जरा मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है, क्या किया बहू ने? नवीन के पिता राजेश भी वहाँ पे आ गए और वो अपनी पत्नी से पूछने लगे, अरे होना क्या है? आज घर में पूजा है, मैंने बहू को पूजा के लिए प्रसाद बनाने को बोला था, और प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर कोई वो प्रसाद खाता है। इसने तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के पहले ही इसमें से निकाल कर भिखारन को बच्चों को दे दी। शोभा गुस्से में बोले जा रही थी। सुनो शोभा, प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, और तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं? क्या हुआ जो बहू ने बच्चों को इसमें से कुछ पूरियां दे दी? तुम तो जानती हो भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना और किसी जरूरतमंद की मदद करना किसी पूजा से कम नहीं है। तुम खुद इतनी समझदार हो, फिर भी यह बातें नहीं समझ पाई। इस बच्चों को पूरियां देने से भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। सभी मनुष्य भगवान की ही संतान है, वो खुश रहे होंगे तो इसकी नेक एक संतान की भूख मिटाई। इस बच्चे और माँ का हृदय भी आशीर्वाद दे रहा होगा। नर सेवा नारायण सेवा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू अच्छी है, उसका हृदय दया ममता सद्गुण से भरा है और वह दूसरे के लिए इतना सोचती है। वरना तो आजकल लोग अपने के लिए भी नहीं सोचते। राजेश जी शोभा अपनी पत्नी को समझाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, पर शोभा ने कुछ कहना चाहा तो बीच में ही राजेश जी फिर बोले, पर वो और कुछ नहीं, बहू पर गुस्सा करना छोड़ो और शांत मन से पूजा करो। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे समझ में आ गया है, बहू ने अनर्थ नहीं किया है। चलो बहू, अब हम सब पूजा करें, आप लोग भी तैयार होकर जल्दी आ जाइए। शोभा ने शांति से कहा, मम्मी आप बहुत ही अच्छे हो। नीता ने शोभा के पैर छूते हुए कहा, चल चल अब पूजा करने चल। शोभा हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर सब हंसने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और फ्रेंड,
तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।